अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सरियास, क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। आज का हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरसेस का मकाम और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल AMS साइंस हाई स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटस ऑफ वायरसेस का मकाम। हमने पढ़े 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उनमें इसको शामिल नहीं किया गया। आखिर कोई तो रीज़न होगी जिसको उसमें से एक्सक्लूड किया गया है। उसकी रीज़न ये है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की बॉर्डर लाइन पर वाक़या है। लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है पॉइजन, जहर। वायरस का लफ्ज़ी मतलब ही जहर है। ये बॉर्डर लाइन है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पर। सम केसेस में ये लिविंग है, सम में ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में नॉन लिविंग है। जब ये लिविंग थिंग्स में जाता है सिर्फ अपनी ग्रो के लिए, जब इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, साजगार हालात नहीं मिलते, अपने आप को नॉन लिविंग फॉर्म यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में ले आता है। देन ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में लाकर अपने आप को मुर्दा हालत में ले आता है जब तक हालात साजगार नहीं होते। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती हैं, अपने आप को लिविंग फॉर्म में लाकर अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। लिविंग थिंग्स में जब ये पहुंचता है तो वहाँ ये DNA रखता है, जिसकी वजह से अपने जैसे ही और जानदार पैदा करने की बहुत रैपिडली सलाहियत रखता है। ये 2 टाइप्स यहाँ बयान की गई आपके सिलेबस में, प्रायोन्स एंड वायराइड्स। प्रायोन्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, वायराइड्स इनमें सर्कुलर RNA मौजूद है। दोनों के दोनों ही प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज़ के ज़िम्मेदार हैं। वायरसेस कोई भी हो, बीमारी फैलाने की रीज़न बनता है। इंसान में पोलियो, चीचक, स्मॉल पॉक्स, नज़ला, ज़ुकाम ये वायरसेस की ही पैदा करदा बीमारियां हैं। इन तमाम करैक्टर की बिना पर, लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पर होने की बिना पर इसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल नहीं किया गया। इसको वहाँ से निकाल कर इसके लिए अलग से ये ग्रुप बना दिया गया वायरसेस का। ये वायरसेस ये ग्रुप तमाम किस्म के वायरसेस के लिए मुंतखब किया गया है कि ये लिविंग कंडीशन में उस वक़्त होगा जब इसने अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना होगा। जैसे ही इसने हालात अपने लिए साजगार नहीं देखने या नहीं फील होते, ये अपने आप को फ़ौरन क्रिस्टलाइन फॉर्म में ले आता है और एक डेड बॉडी की तरह वहाँ पड़ा रहेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं, ये दोबारा से तेज़ी के साथ अपनी ग्रो शुरू कर देता है। वायरस से होने वाली तमाम डिजीज़ के लिए वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है और बीमारी होने से पहले, बीमारी का अटैक होने के बाद वैक्सीन का इस्तेमाल करना फजूल है। कभी किसी ने देखा ही नहीं आज तक कि पोलियो का अटैक हुआ और वैक्सीनेशन करने के बाद उसका पोलियो ठीक हो चुका। वायरस जब अटैक करता है तो ये अपनी मर्ज़ी से ही वहाँ से, जब तक इसने उस जानदार में रहना है, रहने के बाद जब इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तब उस बॉडी को छोड़ देता है, लेकिन ये अपना अटैक करने के बाद असरात ज़रूर छोड़ता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है बाइनोमियल कि हर जानदार के 2 नाम रखे गए हैं। पहला सवाल ये है कि ये सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसके बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि साइंटिफिक स्टडी इंटायर वर्ल्ड पर एक जैसी हो, कि साइंटिफिक नेम एक रखा जाता है जो कि तमाम दुनिया में वही उसकी शनाख्त की रीज़न बनता है। कॉमन सी मिसाल लेते हैं, प्याज, अनियन हम लोग यूज़ करते हैं। पाकिस्तान के ही मुख्तलिफ इलाकों में उसका नाम अलग अलग है। कोई प्याज, गंडा, बासल कहते हैं। तो साइंटिफिक स्टडी के लिए इतने ज़्यादा नाम को स्टडी करना, याद रखना मुश्किल था। इसलिए जानदारों के ऐसे नाम रखे गए जो वर्ल्ड वाइड तमाम दुनिया में एक जैसे ही इस्तेमाल होते हैं। तो वो साइंटिफिक नेम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, पहला जेनस का और दूसरा स्पीशीज़ का। जेनस का नाम हमेशा
कैपिटलाइज करेंगे। स्पीशीज़ का नाम चाहे वो कितना ही ख़ास नाम क्यों ना हो, उसे कभी भी कैपिटलाइज बड़े हरूफ में नहीं लिखते। कार्लस लिनियस ये वो टैक्सोनॉमिस्ट है, वो बायोलॉजिस्ट है जिसने ये सिस्टम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करवाया। इसका सिस्टम बहुत जल्द मशहूर हुआ और जल्द ही फैल गया, जो कि आज तक माना जाता है। यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक। उसके 3 असूल बयान किए गए हैं कि जब इसे कंप्यूटर में टाइप करेंगे तो इटैलिक्स में लिखेंगे। इसको जो भी साइंटिफिक नेम होगा कंप्यूटर में जब हम टाइप करेंगे तो इटैलिक्स में, अगर उसे हाथों से लिखते हैं, हैंड रिटन लिखते हैं, तब उन लिखने के बाद उन्हें अंडरलाइन किया जाएगा। ये इटैलिक्स की एग्जांपल है, एस्ट्रियास, रोबन्स, और ये हैंड रिटन की मिसाल है। नेक्स्ट सेकंड इसका रूल ये था कि जेनरिक नेम हमेशा कैपिटलाइज करेंगे। जो जेनस का नाम होगा उसे हमेशा बड़ी ABC में कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। जेनस का नाम बड़ी ABC में, जबकि स्पीशीज़ का नाम कभी भी बड़ी ABC में या कैपिटलाइज नहीं करेंगे, चाहे वो कितना ही ख़ास नाम क्यों ना हो। नंबर 3 साइंटिफिक नेम फुल। पहली दफ़ा कोई भी साइंटिफिक नेम जब लिखेंगे तो मुकम्मल लिखेंगे, जबकि वही नाम उसी पैराग्राफ में बार बार यूज़ होगा तो खाली एब्रीविएशन लिखेंगे, उसे सिर्फ मखसूस हरूफ से ही ज़ाहिर किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है एस्चेरिचिया कोलाई, इसको बार बार लिखना पड़े तो इसे सिर्फ जस्ट ई कोलाई लिखेंगे। ये एक बैक्टीरियम का नेम है। हमारा टॉपिक आज का स्टेटस ऑफ वायरसेस था, वायरसेस का मकाम, कि वायरसेस को 5 किंगडम से कैसे बाहर निकाला गया। लैटिन वर्ड है मीन्स पॉइजन, बॉर्डर लाइन पर है लिविंग और नॉन लिविंग। ये इसकी मेन रीज़न है इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से बाहर निकालने की। जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो लिविंग, और उस वक्त इसमें DNA होता है, अपनी तादाद को बढ़ाता है। जब इसे फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तो उस वक्त ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है, नॉन लिविंग होता है, और उस वक्त तक जब तक इसे मुनासिब हालात नहीं मिलते क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही रहता है। प्रायोन्स एंड वायराइड्स, ये 2 आपके सिलेबस में इसकी टाइप्स बयान की गई हैं। ये दोनों टाइप्स जानदारों में, प्लांट्स और एनिमल्स में, दोनों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलाती हैं। लगा ले उसमें इंसानों में पोलियो, स्मॉल पॉक्स, ये तमाम वो बीमारियां हैं जो वायरसेस फैलाता है। इन तमाम की बिना पर इसको 5 किंगडम में शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नाम से ही जाहिर है कि तमाम जानदारों के नाम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होंगे। ये बनाने का फ़ायदा ये था कि साइंटिफिक स्टडी पूरी दुनिया पर करने की आसानी हो। एग्जाम्पल आपको दी अनियन की, प्याज की, कि एक ही प्याज है लेकिन पाकिस्तान के ही मुख्तलिफ शहर में उसके नाम अलग अलग हैं। तो साइंटिफिक स्टडी के लिए किसी और मुल्क में जाकर स्टडी करना, प्याज का एक ऐसा नाम रखा गया जो पूरी दुनिया में कहीं भी जाए उसका वही नाम बरकरार रहे। साइंटिफिक नेम एलियम केपा है, जबकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उसका नाम गंडा, बासिल, वासिल इस्तेमाल किया जाता है। तो साइंटिफिक नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम कार्लस लिनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया 1707 से 1778 तक। पहला उसका पॉइंट ये था, अगर हम इसे कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो इटैलिक, अगर उसे हम हाथ से लिखते हैं हैंड रिटन में तो लिखने के बाद अंडरलाइन किया जाएगा। नंबर 2, जेनेरिक नेम ऑलवेज कैपिटलाइज, के जिनस का नाम हमेशा बड़ी ABC में लिखेंगे, जबकि स्पीशीज़ का नाम चाहे वो मखसूस ही इसम क्यों ना हो उसे कभी भी कैपिटलाइज्ड नहीं किया जाएगा। नंबर 3 पर साइंटिफिक नेम को फर्स्ट टाइम लिखते वक्त मुकम्मल लिखा जाएगा, जबकि दोबारा अगर रिपीट करते हैं तो उस वक्त जेनेरिक नेम का सिर्फ एब्रीविएशन लिखेंगे, स्पीशीज़ का नाम कंप्लीट। लेकिन कंडीशन वही होगी कि उसे बार बार लिखने वक्त सिर्फ एब्रीवेटेड किया जाएगा, उसे एब्रीविएशन या मखसूस अल्फाज ही वहाँ पर लिखे जाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, कंप्लीट हुआ लेक्चर नंबर 16। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।